निशुल्क साधना सामग्री प्राप्ति हेतु संस्था द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनके विषय में एक महत्वपूर्ण वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी समस्त नियमों का पालन करके निशुल्क साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं एवं निशुल्क साधना सामग्री प्राप्त करने हेतु टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। और आज हम एक विशेष साधना के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें मनुष्य को जीवन के उत्तर अपने एवं दूसरों के दृश्य के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वह भी किसी भी समय जब भी वह शक्ति का आवाहन करता अथवा करती है। वर्तमान समय में प्रश्नों से मुक्ति प्राप्त कर पाना अब मनुष्य के लिए संभव नहीं है। जिस प्रकार से जानकारी छोटे से छोटे माध्यम से भी आपको प्रस्तुत की जा रही है, अनेक ऐप ऐसी हैं जिसमें मनुष्य को देश दुनिया की जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसकी सत्यता की कोई भी जानकारी नहीं होती है। जो भी आपको परोसा जाता है आप उसी को स्वीकार कर लेते हैं। जैसी आपकी मानसिकता होती है उसी के आधार पर आपको जानकारी परोसी जाती है, लेकिन सत्य और असत्य का निर्णय करने में बहुत बड़ी दूरी है, जिसे पूरी करना अत्यंत आवश्यक है। और सत्य की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से होगी या ऐसी विद्याओं के माध्यम से होगी जो पूर्णतः सत्य हैं। आज एक विशेष साधना जिसको अनेक साधकों की करने की अवश्य इच्छा होगी, क्योंकि उससे संबंधित साधना जब प्रस्तुत की गई थी प्रथम बार, तो एक भूचाल के समान साधकों ने उसे करने का प्रयत्न करा था। कुछ साधक शुरू में ही कर पाए, कुछ साधक नहीं कर पाए, कुछ साधक करने के बाद भी नहीं कर पाए, और कुछ ही साधक सफल हो पाए। साधकों को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जो साधनाएं हैं यह कोई भौतिक क्रिया नहीं है, ये आंतरिक क्रियाएं हैं, और आंतरिक क्रियाओं के माध्यम से ही यह सिद्ध होती हैं। सिर्फ माला जप लेना ही काफ़ी नहीं है, अन्य क्रियाएं करना भी आवश्यक होता है मंत्र जप में। लेकिन जो यह साधना है, यह साधना शाबर मंत्र पर आधारित है, और इस साधना को करने के लिए माला जपना ही काफ़ी माना गया है, स्थिरता और एकाग्रता के साथ। एक स्थिर आसन में बैठ के यदि व्यक्ति पूर्ण माला का जप करता है तो उतना काफ़ी है। यह साधना संबंधित है भूत और वर्तमान के दृश्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में। भविष्य दर्शन मैंने अपने जीवन में अभी तक नहीं पाया है कि बहुत आसानी से भविष्य पता चल जाए किसी साधना के माध्यम से। ज्योतिष और हस्तरेखा वैज्ञानिक अद्भुत विद्याएं हैं, अन्य जो भी न्यूमरोलॉजी आदि विद्याएं हैं वो अद्भुत विद्याएं हैं, जिनसे भविष्य के लिए एक आंकलन किया जा सकता है। 100% तो कहना कभी भी संभव नहीं हो सकता है। तो भविष्य इसलिए कहना कि बदल नहीं सकता। कई बार होता क्या है कि ग्रहों के जो गति होती है उसके आधार पर यह माना जाता है कि संभव नहीं है भविष्य बदल पाना, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर भविष्य में परिवर्तन लाते हैं, और भविष्य में परिवर्तन एक सत्य है जिसके अनेक उदाहरण हमने कई कथाओं में भी पढ़े हैं कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के निर्णय ने भविष्य में परिवर्तन लाया और उससे अनेक लोगों को लाभ प्राप्त हुए। शेष वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो साधनाओं में रुचि बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य बहुत संकुचित होता जा रहा है, उसको सभी चीज़ें बहुत कम समय में प्राप्त करनी है। जैसे एक समय था, आपको यदि एक नाट्य देखना है या प्रस्तुतिकरण देखना है, काव्य होते थे बड़े बड़े मोटे मोटे पुस्तकों में कि आदमी को पढ़ने में कई कई दिन लग जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मूवीज़ आने लगी, छोटी छोटी मूवीज़ आई, है ना, और फिर छोटे छोटे वीडियोस आने लगे, यूट्यूब वीडियो जैसे आप ये देख रहे हैं, फिर छोटी छोटी रील्स, और अब छोटे छोटे समाचार 10-10, 15-15 सेकंड में आपको प्राप्त हो रहे हैं।
तो कम समय में अधिक जानकारी की प्राप्ति की जो आदत उसे लगी, अब उसको यह भी लगने लगा है सभी को कि कम समय में सबसे अच्छी साधना कर लें हम। क्योंकि साधना भावनात्मक रूप से देखा जाए तो भौतिक के अलावा आंतरिक शरीरों पे भी निर्धारित है। और जिस समय साधना का निर्माण कार्य हुआ था, उस समय जो साधना करने वाले लोग होते थे वो अलग होते थे, वो अपना समय और जीवन इसमें देते थे। तो इसलिए जो भी व्यक्ति साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है वो अपना जीवन का बहुमूल्य समय और श्रम देने के लिए पहले से ही तैयार रहे, है ना। अब हम आते हैं कि जो साधना है उससे मिलने वाले लाभ क्या हैं और उस साधना को करने के नियम क्या होंगे, किस प्रकार से इस साधना को फलीभूत किया जा सकता है। देखिए, बहुत से साधक यहाँ पे ऐसे जुड़े होंगे जो साधना करने में सक्षम नहीं है, जिनके लिए साधना करना संभव नहीं है। उनके पास या तो समय नहीं है, या तो अपने शारीरिक कारणों से, मानसिक कारणों से, व्यापारिक कारणों से, अनेक प्रकार के कारणों से उनके लिए साधना करना संभव नहीं है। उन सभी के लिए संस्था द्वारा 2 प्रकार के हवन कराए जाते हैं। प्रथम हवन जो प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे होता है। द्वितीय हवन जो माता महाविद्या बगलामुखी मंदिर प्रांगण के अंदर किया जाता है। दोनों ही हवन माता महाविद्या के हैं। जो रविवार को हवन होता है उससे प्राप्त होने वाले लाभ अलग हैं, और जो यह दूसरा हवन होता है, यह हवन जो मुहूर्त होता है उसको निर्धारित करके किया जाता है। अतः यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वह साधक जो जीवन में साधना करने योग्य नहीं है वो अपना नामांकन हवन के लिए अवश्य कराएं, क्योंकि हवन अत्यंत न्यूनतम धनराशि में संस्था द्वारा किया जाता है। इससे कम धनराशि में हवन करना या करवा पाना संभव ही नहीं है। साधक अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। भविष्य जानने और भविष्य बदलने का जो सुख है वो शायद अन्य किसी नशे से भी प्राप्त नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ा नशा है। अतः हम साधना को समझने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से कर्ण पिशाचिनी, वारताली, पंचांगुली नाना प्रकार के काल का ज्ञान देती हैं, वह आपको कई बार कान में बता के आपके सामने उस प्रकार का माहौल क्रिएट करके ज्ञान दे देती हैं। उसी प्रकार से यह जो साधना है यह दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, जिसके माध्यम से आप दृश्य से किसी भी व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं या अपने विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब भी यह साधना मनुष्य करता है उसके समक्ष जो भी व्यक्ति आता है, उसका जो भी प्रश्न होता है या व्यक्ति के विषय में या उसके प्रश्न के विषय में, उसको पूर्ण जानकारी दृश्य के माध्यम से होती है। तो दृश्य के अपने लाभ भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। तो दोनों ही हम इस वक्त यहाँ पे समझेंगे। दृश्य के माध्यम से आप किसी के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पूरा सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य दृश्य के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारी होती है जिनके उत्तर प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन आज के समय में यदि आप किसी के विषय में दृश्य से भी जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं तो आप एक चमत्कारिक पुरुष अथवा महिला के रूप में दुनिया के समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे और अपनी आजीविका को चला सकेंगे इसी के माध्यम से। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक चमत्कारिक पुरुष के रूप में ही हर जगह जाएं। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में भी इसका प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी पूर्व में ही प्राप्त हो जाएगी। दृश्य यदि मनुष्य जान जाता है,
भविष्य के दृश्य यदि जान जाता है, जो कि मेरे अनुसार असंभव है जान पाना, बहुत दूर तक का भविष्य, जो करीब का भविष्य है उसे आप अवश्य जान सकते हैं। मान लीजिए जो चीज़ कुछ घंटों में घटने वाली है वो लगभग लगभग सत्य भविष्य आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी कुछ कड़ियाँ भूतकाल से जुड़ी हुई होती हैं। वह भी चीज़ें जो भूतकाल में घटित हो चुकी हैं और किसी और के लिए भविष्य हैं, उनकी तो 100% आपको जानकारी प्राप्त होती ही होती है। जैसे मान लीजिए रात्रि में न्यूज़पेपर छपा, वो छप चुका है, ठीक है, आपके समक्ष वो आएगा हो सकता है 4 बजे, लेकिन वो घटित हो चुका है। किसी का प्रमोशन हुआ, उसका प्रमोशन पेपर पहले साइन हो चुका है, बाद में उसको पता चले, है ना। इस प्रकार से अनेक चीज़ें हैं जो आपको जो भूतकाल में घटित होती हैं, लेकिन कई लोगों के सामने वह भविष्य में प्रस्तुत होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि देखिए बहुत सारी चीज़ों को खुलकर बोलना उचित नहीं है। एक विद्वान व्यक्ति के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो इस प्रकार से अनेक चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इसके माध्यम से जान सकते हैं। किसी के मन में वर्तमान समय में क्या दृश्य चल रहे हैं उनको भी जान लेना बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति आपके सामने आकर बैठा है, वह किसी विषय के बारे में चिंतन कर रहा है, कुछ ना कुछ दृश्य उसके भी मन में आ रहे होंगे। वही दृश्य यदि आपके मन में आ जाए और आप उसे वैसे का वैसा ही बता दें तो बहुत बड़ी बात होती है। और इसी प्रकार से आपके जीवन में कौन आपका भला चाहता है, कौन आपकी दुर्गति करना चाहता है, किसके कारण आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आप वह सब जान सकते हैं। और यह एक ऐसी एकमात्र साधना है जिसके माध्यम से जब आप इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं तो आप किसी के भी जीवन में, भाग्य में परिवर्तन ले आएं और उसको अनेक प्रकार के लाभ प्रदान कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि जो भी उसके द्वारा गलत कर्म किए गए हैं उसको सही करवाएं, उसका शोधन करवाएं। जो भी यज्ञ, तप, जप आदि करवाने हैं उससे करवाएं। वो भविष्य में जो गलत निर्णय ले सकता है जिसके कारण उसे और ज़्यादा कर्म बंधन में बंधना पड़ सकता है, आप उसको रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आसपास में जितने भी लोग जिस मूल प्रक्रिया की वजह से, जिस कारण से पीड़ित हैं, आप उनको दूर कर सकते हैं। ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं जिससे मनुष्य को लाभ मिल सके। आप चाहें तो एक देव रूप में भी स्वयं को प्रस्तुत कर सकते हैं और इसी साधना के माध्यम से आप स्वयं को एक असुर, चमत्कारिक असुर के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप इस साधना के माध्यम से कर पाएंगे। वह साधक जो अत्यंत बलशाली हैं अथवा स्वयं में साहस से भरे हुए हैं, जिनके अंदर डर का कोई अंश भी नहीं है, वह साधक इस साधना को एक दिवस में भी पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन वह साधक जो भयभीत रहते हैं, जिनके अंदर भय समाहित रहता है कि कहीं उनके जीवन में कुछ ना हो जाए, उनके परिवार को कुछ ना हो जाए, इस प्रकार से जो भय रहता है ना साधकों में, वह साधक इस साधना को दूसरी प्रक्रिया से भी कर सकते हैं। इसी साधना को करने की 2 प्रक्रियाएं हैं जिसमें सिर्फ मुहूर्त बदलता है। मुहूर्त बदलने से आपकी साधना में समय और दिवस, जप संख्या, सब में परिवर्तन आता है। वह साधक जो इस साधना को एक दिवस में पूर्ण करना चाहते हैं, वह हम विशेष मुहूर्त का चयन कर सकते हैं जिसमें दीपावली, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण अथवा इससे संबंधित कोई भी विशेष मुहूर्त हो सकता है जो साधक के लिए विशेष रूप से पंचांग से देखकर उन्हें बताया जाए। दूसरा है कि यह साधना यदि साधक एक दिवस में पूर्ण नहीं कर सकते हैं, उतना बल और साहस उनमें नहीं है, तो इसी साधना को वो 1 माह तक भी कर सकते हैं। उसमें क्या है, यह साधना उनको अपने निवास स्थान पर ही करनी होगी। लेकिन जो एक दिवस में साधना करना चाहते हैं उनको यह साधना बाहर खुले आकाश में करनी होगी, एक विशेष वृक्ष की छाया में।
जब मनुष्य इस साधना को खुले आकाश में वृक्ष की छाया में करता है, उस समय पर मनुष्य को अपने साथ में साधना सामग्री में कोई भी एक शस्त्र रखना आवश्यक है। वह शस्त्र एक लोहे का छोटा चाकू से लेकर जो भी शस्त्र मनुष्य के पास उपलब्ध हैं उनमें से वह रख सकता है, लेकिन शस्त्र लोहे का होना अत्यंत आवश्यक है। वह व्यक्ति जो अपने निवास स्थान पर साधना कर रहा है उसे शस्त्र रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन क्योंकि वह घर में ही है तो ऐसे अनेक उपकरण घर में होते हैं जो शस्त्र के रूप में उपयोग होते हैं, इसलिए वह वहाँ पर शस्त्र को मानकर चले कि उसके घर में उपलब्ध है अथवा जो उसका साधना क्षेत्र है वहाँ पर शस्त्र उपलब्ध है। जैसा कि मैंने बताया कि यह साधना एक दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की साधना है, लेकिन यह साधना एक पिशाच की साधना है। तो वह साधक जो जीवन में सात्विक जीवन जीते हैं और प्रतिदिन किसी धार्मिक स्थल पर आना जाना करते हैं या अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के वैदिक मंत्र या दैवीय मंत्र, महाविद्या के मंत्र आदि का जप करते हैं, यह साधना उनके लिए निषेध है। यदि ऐसे साधक इस साधना को करना चाहते हैं तो उन्हें 15 दिवस पूर्व ही समस्त अनुष्ठान, धार्मिक स्थल में जाने की प्रक्रिया सब बंद करनी होगी। उसके बाद ही वो इस साधना को शुरू कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम एक ही प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, हमें उससे लाभ मिले या ना मिले, हम ये सिर्फ ये मान के करते रहते हैं कि यह प्रक्रिया करने से कम हमें कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, जो हमारे जीवन में है वो कम से कम चल तो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कई बार वही प्रक्रिया हमारे लिए नुकसान दे रही होती है और हमें आगे जाने से रोक रही होती है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई प्रक्रिया करते हुए भी कष्ट कम नहीं हो रहे हैं, इसका सीधा अर्थ यह है कि वह प्रक्रिया आपको कहीं ना कहीं बदलने की या उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मान लीजिए अब माता महाविद्या का आप जप कर रहे हैं, अब इससे बड़ी तो कोई प्रक्रिया हो नहीं सकती है। इसका अर्थ यह है कि आपको उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि माता महाविद्या भी आपको लाभ ना प्रदान कर पाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, यह संभव ही नहीं है। इसलिए यह आपको समझना होगा कि यदि आप कुछ उपाय ऐसे कर रहे हैं जिससे आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो उसमें सुधार अथवा परिवर्तन की आवश्यकता है। और वह साधक जो साहसी होते हैं वही परिवर्तन कर पाते हैं, अन्य के लिए परिवर्तन कर पाना असंभव हो जाता है। वो इस भय से ही परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि कहीं ऐसा किया तो वैसा ना हो जाए। और यह मैं हर एक सामान्य मनुष्य की बात बता रहा हूँ, इसमें किसी को गलत समझने या बुरा महसूस करने की बात नहीं है। जब तक सत्य आपके सामने नहीं होगा, आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। अब यह जो साधना है यह पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में की जा सकती है। मनुष्य जो साहसी है वह प्रत्यक्ष रूप में करे, जिसके हृदय में भय है वह इसे अप्रत्यक्ष रूप से करे, क्योंकि भयभीत मनुष्य कभी भी शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से ना देखे, या मेरी व्यक्तिगत सलाह है। इसमें साधक जब जप करना शुरू करते हैं, मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं, उसी समय पर यह निर्णय कर लेना चाहिए कि आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किस रूप में इस साधना को करना है। वह साधक जो इस साधना को निःशुल्क रूप से करना चाहते हैं वह हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पूर्ण जानकारी कैसे आप निःशुल्क साधना की सामग्री संस्था से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। वो भी पिंड कमेंट में दी हुई है, आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे उसमें आपको प्राप्त हो जाएगी। और नीचे आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे कि आपको कौन सा टेलीग्राम चैनल किस प्रकार से ज्वाइन करना है। आपको
जैसे आप हर एक ऐप डाउनलोड करते हैं उसी तरीके से टेलीग्राम भी एक ऐप है, जिस प्रकार से व्हाट्सएप है, अन्य ऐप है। और उसमें जाके आपको अपना बेसिक जो भी अकाउंट आईडी बनाना होता है वो बना लें, और जो @RAJYOGIPK लिखें, आपको चैनल मिल जाएगा सहज क्रिया योग साधना आध्यात्मिक ट्रस्ट, उस पर क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। वहां पे पिंड कमेंट में निशुल्क साधना सामग्री प्राप्त करने की पूर्ण जानकारी दी हुई है। अब हम समझते हैं कि इस साधना को करने वाला व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है, कितने समय तक यह साधना का साथ रहता है, और क्या इस साधना से कोई नुकसान साधक को हो सकता है। देखिए, जब तक आप साधना नियम का पालन कर रहे हैं तब तक आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। साधना पूर्ण होने के बाद जो वचन हुए हैं, वचन का पालन कर रहे हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आप साधना नियमों को छिन्न भिन्न करते रहेंगे, जो नियम है उसका पालन नहीं करेंगे, जो वचन है उनको सदैव तोड़ते रहेंगे, तो कोई भी साधना क्या, एक मनुष्य आपसी जो रिश्ते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। अतः जो भी साधना करें पूर्ण इच्छा, श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए अवश्य करें। इस साधना को उत्तर अथवा पश्चिम मुख करके किया जाता है। इस साधना में आसन आप नीले, गहरे भूरे रंग का अथवा काले रंग का ले सकते हैं। आसन जितना कुचालक रहे उतना बेहतर है। इससे बेहतर यह है कि आप पहले अपने कक्ष में दरी बिछाएं, उसके ऊपर आसन रखें और अपनी साधना करें। इस साधना में दीपक जलाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। वह साधक जो इस साधना को करना भी चाहते हैं और भयभीत भी रहते हैं, वह सुरक्षा की दृष्टि से श्री भैरव तंत्र अथवा माता महाकाली तंत्र धारण करके इस साधना को कर सकते हैं। वह साधक जो इस साधना को माला पर करना चाहते हैं, वह इस साधना को हड्डी की माला, हकीक की माला, श्वेत हकीक की माला पर करना उचित समझा जाता है। यदि साधक किसी भी प्रकार की माला से साधना नहीं कर सकते हैं तो एक विशेष माला का निर्माण करके स्वयं से भी साधना कर सकते हैं। वह विशेष माला कौन सी है उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी कि कैसे आपको इस विशेष माला का निर्माण करना है और स्वयं से ही उस पर जप कर लेना है। इस साधना का पूर्ण मंत्र निशुल्क रूप से टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। साधक वहां से जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं और वह जानकारी जो भी उनको विशेष रूप से चाहिए उसकी भी प्राप्ति कर सकते हैं। मूलतः प्रयास यही किया जाता है कि जो साधना की पूर्ण प्रक्रिया है वह मंत्र के साथ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाए सार्वजनिक रूप से। सभी साधक जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वह लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसी अनेक साधनाएं होंगी जो सार्वजनिक रूप में निशुल्क रूप से उपलब्ध हैं सार्वजनिक ग्रुप में, जिनका वीडियो बना बनाकर डाल पाना संभव नहीं है। कई साधनाएं ऐसी होती हैं जो समाज में देना उचित नहीं होता है सार्वजनिक रूप से। कुछ साधनाएं ऐसी गुप्त भी हैं जो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्राप्त होती रहती हैं समय दर समय। असंख्य साधनाएं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं, निशुल्क सशुल्क हर एक प्रकार से।
संस्था द्वारा कुंडली अवलोकन, हस्तरेखा परीक्षण भी किया जाता है। आपके कल्याण हेतु विशेष मंत्र जप भी किए जाते हैं। प्रत्येक रविवार एवं मुहूर्त अनुसार माता महाविद्या का हवन भी किया जाता है। नाना प्रकार के ग्रह संबंधित उपाय भी बताए जाते हैं। और यह सारी जानकारी प्राप्त करने हेतु एक साधक को स्थिर रूप से चैनल को पढ़ना पड़ेगा। चैनल सन 2018 से बना हुआ है और उसमें अनेक ऐसे पोस्ट दिए हुए हैं जो आपके लिए लाभदायक अवश्य होंगे। विशेष जानकारी अथवा शेष जानकारी हेतु आप हमसे जुड़े रहें। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।